नमो नमः। आज हम पढ़ने वाले हैं मृगया। आपको परीक्षा में पूछा जाता है टिप्पणी लिखिए मृगया। 3 या 5 मार्क्स के लिए मृगया पूछा जाता है। मृगया शब्द का अर्थ है शिकार करना या आखेट करना। पुराने जमाने में गांव रहते थे तो वो झाड़ियों में जंगलों में हुआ करते थे, तो जंगली जानवर उनको परेशान किया करते थे। तो उन जंगली जानवरों को खदेड़ने के लिए राजे, उनके जो सरदार होते थे, वे लोग शिकार के लिए जाया करते थे, यानी उन जानवरों को मारने के लिए जाया करते थे। या बहुत बार ये जो लोग होते थे उनको मांसाहार करने के लिए हिरण वगैरह प्राणियों का शिकार वो किया करते थे। आकारांत स्त्रीलिंगी ये शब्द है। मृग शब्द को या ये कृत प्रत्यय जोड़ने से ये शब्द बना है मृगया। मृगया को व्यायाम में उन्होंने समाविष्ट किया है। हमारा जो वैदिकी सुभाषित साहित्य में जो भाग है उस भाग का 6ठा अध्याय है व्यायाम विज्ञानियम। तो पुराने जमाने में जो वजन उठाना वगैरह इस तरीके से तो कुछ साहित्य उनके पास नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने मृगया को ही एक व्यायाम का प्रकार बताया है। व्यायाम ये प्रकार बताते हुए उन्होंने इस पूरे अध्याय में 15 श्लोक आए हैं। उन 15 श्लोकों में से 7वां, 8वां और 9वां श्लोक मृगया को डिफाइन करता है, मृगया को बताता है। इनमें से शाकुंतल, चंडकौशिक और दशकुमार चरित, ये जो 3 ग्रंथ है संस्कृत वाङ्मय के, इन ग्रंथों में से रेफरेंस के रूप में हमें मृगया ये एक शिकार है, ना कि एक विनोद का या कोई ऐसे टाइम पास का साधन है, ये उन्होंने बताने के लिए शरीर को आयास देने वाला जो कर्म है, इस कर्म में मृगया का समावेश उन्होंने किया है। अब यहाँ पर व्यायाम की व्याख्या सबसे पहले बताएंगे। हमारे चरक ने और सुश्रुत संहिता में उसका उन्होंने व्याख्या की है, शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम, यानी कि शरीर को भरपूर परिश्रम कराने वाला जो कृत्य है उसे व्यायाम कहते हैं। हमारी मृगया उसमें बैठती है? हाँ, बैठती है, क्योंकि जब मृगया करते थे तो घोड़े पे बैठ के जो धनुष बाण है वो लेके आप जोर जोर से जो जानवर है उसके पीछे दौड़ते हैं, देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं और पूरे शरीर को आपको दिन भर व्यायाम होता है, पूरा पसीना पसीना होता है शरीर। तो क्या ये व्यायाम में आता है? हाँ, ये व्यायाम में आता है। दूसरी व्याख्या उन्होंने बताई, व्यायाम स्थैर्य कराणाम, यानी शरीर को जो स्थिरता लाती है, इन उपयुक्त स्थिरता लाने में जो उपयुक्त कर्म है उसे क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। क्या इसमें भी मृगया आती है? हाँ, इसमें भी मृगया आती है। तो इसीलिए उन्होंने जब व्यायाम विज्ञानियम को उन्होंने स्पष्ट किया, तो व्यायाम विज्ञानियम को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से व्यायाम करना चाहिए, कैसे व्यायाम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, यानी धीरे धीरे शनै ही व्यायाम करना चाहिए। एकदम जोर से उठाया, उठक पटक किया, एक दिन किया और दूसरे दिन छोड़ दिया, 4 दिन किया, 5 दिन किया, छोड़ दिया, तो इसे व्यायाम नहीं कहते। तो धीरे धीरे रोज किया गया जो शरीर आयास जननम कर्म जो है उसे क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। तो इस तरीके से व्यायाम कैसे नहीं करना चाहिए? तो ज्यादा बलपूर्वक व्यायाम नहीं करना चाहिए। एकदम से 100 बार उठक पटक किया और दूसरे दिन एक बार भी नहीं किया, 5 भी उठा नहीं पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, उससे क्या फायदे होते हैं और कौन कौन से प्रकार व्यायाम के होते हैं, इन सबों की उन्होंने जानकारी देते वक्त हमें मृगया के बारे में उन्होंने बताया है। जो व्यायाम के प्रकार उन्होंने बताया है, उन व्यायाम के प्रकारों में उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व मृगया को ही दिया है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं कि जो कि एक ही व्यायाम के दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा उन्होंने प्रकार बताया है सूर्य नमस्कार और आसन बताए हैं। तीसरा उन्होंने प्रकार बताया है कि परिश्रम करने से भी व्यायाम होता है। चौथा उन्होंने बताया है कि आप दौड़ते हैं, चलते हैं, तो ये भी व्यायाम का ही एक प्रकार है। शरीर आयास जननम कर्म व्यायामिति सदनिकम। इस तरीके से उन्होंने सारे इस अध्याय में 5 प्रकार आपको बताए हैं, मृगया, आसन, सूर्य नमस्कार, परिश्रम और चलना। इसके बाद उन्होंने जो श्लोक है वो श्लोक उद्धृत किए हैं। इस अध्याय में 3 श्लोकों में आपको मृगया के बारे में बताया है। मृगया के बारे में बताते हुए मृगया के व्याख्या के साथ साथ उन्होंने उसके बहुत सारे फायदे भी बताए हैं। केवल एक ही ग्रंथ में नहीं तो 3-3 ग्रंथ में उन्होंने बताया है। सबसे पहले उन्होंने शाकुंतल का रेफरेंस लिया है। शाकुंतल के बारे में आपको पता है, अभिज्ञान शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल कवि कुलगुरु श्री कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतल लिखा है। तो अभिज्ञान
अभिज्ञान शाकुंतल में जो दुष्यंत राजा मृगया कर रहा था तो वो भटक गया था, तो उसके दौरान उसकी और शकुंतला की भेंट हुई थी। तो उसका वर्णन करते हुए, मृगया का वर्णन करते हुए, उसके फायदे वर्णन करते हुए कालिदास जी ने ये वर्णन किया है कि मेदश्छेदकृत उदरम, जो बड़ा हुआ उदर होता है, खाना खाते हैं, कुछ कुछ खाते रहते हैं, पैटीज वगैरह, उसे क्या कहते हैं, चीज ब्रेड वगैरह, ये सब खाते हैं तो शरीर लंबोदर हो जाता है गणपति जी के जैसा। तो ये मेदश्छेद कृश उदरम, ये क्या होता है, उससे आखेट से क्या होता है, आपका जो मेद है, उदर के ऊपर की चर्बी है, वो कम हो जाती है, लघु होती है। उदरम कैसा होता है, लघु भवती, यानी लघु हो जाता है। उत्थान योग्यम भवती वपुः, आपका जो शरीर है वो उछल कूद के लिए, अगर कोई जानवर पीछे आता है तो आप झाड़ पर चढ़ जाते हैं या कहीं पर छिप जाते हैं, तो वहां से आप छलांग लगाते हैं, नीचे आप उतर जाते हैं। ये इस तरीके से काम करने से क्या होता है, शरीर को आयास होता है, व्यायाम होता है, तो शरीर आपका क्या हो जाता है, उत्थान योग्यम वपुः, अगर ज्यादा मोटा है तो नीचे इस तरीके से उछाल कूद नहीं कर सकता वो। उत्थान योग्यम वपुः सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतम एतत् चित्तम भय क्रोधयोः, यानी जब किसी प्राणी के पीछे आप लगते हैं तो वो किस तरीके से डर जाता है, किस तरीके से हिंस्रता दिखाता है, तो वो हिंस्रता आपको अनुभव होती है, उसमें किस तरीके से काम क्रोध लोभ भय, ये सारे जो गुण बताए हैं, तो षड्रिपु जो बताए हैं, इनका अनुभव आप कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बताया है। उत्कर्षः च स धन्वी नाम यत्, यानी क्या होता है, आपका उत्कर्ष देखने को मिलता है। उत्कर्षः च स च धन्वी नाम यत् ईशवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले, यानी अगर आप जब धनुष बाण चलाते हैं तो धनुष बाण चलाते वक्त जो आपका साध्य है वो अस्थिर होता है, दौड़ता हुआ हिरण है, उसके ऊपर आपको अगर लक्ष्य डालना है तो आप जैसे ही बाण छोड़ते हैं और वो अचूक बाण उस लक्ष्य को लगता है, तो उस जो चलाने वाला होता है धनुधारी, उसको बहुत आनंद होता है। तो इसका उपयोग जब वो युद्ध करता है तो युद्ध के दौरान उसको इसका उपयोग होता है कि आप घोड़े पे दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आप आपके लक्ष्य को साध्य करते हैं। तो ये फायदा उन्होंने कहा, उत्कर्षः सच धन्वी नाम यत् ईशेव साध्यन्ति लक्ष्ये चले, गया मिथ्या एव व्यसनम वदंती, इसको बिना कारण ही उन्होंने क्या कहा है, मिथ्या यानी गलत तरीके से उन्होंने इसको व्यसन का नाम दिया है। एक्चुअली ये व्यसन नहीं है, ये क्या है, व्यायाम का प्रकार है। इस तरीके से उन्होंने मृगया का वर्णन किया है, मृगया की प्रशंसा इस पहले श्लोक में अभिज्ञान शाकुंतल में उन्होंने की है। दूसरा श्लोक कहाँ से दिया गया है, दूसरा श्लोक आपका चंड कौशिक से लिया गया है। चंड कौशिक जब भगवान श्री महावीर अपनी यात्रा कर रहे थे तो यात्रा करते वक्त उनको एक जो सर्प है वो बहुत परेशान कर रहा था लोगों को, तो उसका और चंड कौशिक जो नाम का जो सर्प है, उनका जो संभाषण हुआ, इसके दौरान अलग अलग बातें हुई, तो इसके दौरान मृगया का वर्णन आया है। खिन्नम विनोदयति मानसम आतनोति, खिन्नम विनोदयति, आप अगर अप्रसन्न हैं, आप बहुत बोर हो गए हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो उठते हैं, कपड़े डालते हैं और बाहर जाते हैं देखने के लिए या खेलने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर जंगल में चले जाते हैं मृगया के लिए, तो एक तरीके से आपका जो मन है वो कैसा हो जाता है, मानसम आतनुति, आपका खिन्नम विनोदयति, आपका जो मन है ये मन कैसा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, आपका मन एक विशिष्ट आनंद से भर जाता है। आप जब वहाँ पर जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की सृष्टि भी देखते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी भी देखते हैं, तो आपका वातावरण में बदलाव आता है, तो आप क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। धैर्य चले विपुषी लाघवम आददाति, यानी आपका जो शरीर है वो स्थिर हो जाता है। बार बार जब मृगया के लिए जाता है तो शरीर कैसे हो जाता है, स्थिर हो जाता है, जो और कैसे हो जाता है, लाघव भी उसमें आता है, यानी लघुता आती है, आपका शरीर चंचल बनता है, कोई भी कृत्य करने के लिए आपका शरीर एकदम फिट बन जाता है। उत्साह बुद्धि जननी मरण कर्म योग्याम, यानी क्या हो जाता है, आपको उत्साह आने लगता है, आपकी बुद्धि प्रसन्न होती है, रणकर्म योग्याम, और क्या होता है कि रणकर्म यानी युद्ध में जब आप जाते हैं तो ये आपने जब मृगया करते हैं तो मृगया करने के कारण आपका सराव होता है,
तो उस सराव से आपको युद्ध में विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है। राज्ञा मुधा एवं मृगया व्यसनम वदंती, यानी इस राजा के इस कर्म को लोग बिना कारण ही व्यसन के तौर में कहते हैं। यानी ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में एक टाइप का व्यायाम ही है, ऐसा उन्होंने बताया है। और जो अंतिम श्लोक दिया है वो दशकुमार चरितम से लिया गया है। दशकुमार चरितम, दंडी जो महोदय हैं इन्होंने दशकुमार चरितम लिखा है। 10 जो कुमार थे उन्होंने अपनी यात्रा अलग अलग जगह पर की और अलग अलग जगह पर यात्रा करने के बाद वो राजा से मिले, तो उन्होंने राजा के कर्तव्य बताए, किस तरीके से राजा को रहना चाहिए, परिस्थिति किस तरीके से होती है, किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए। इसमें उन्होंने व्यायाम के वर्णन करते हुए और राजा को उल्लसित करने के लिए जो खेल है उसके बारे में बताया कि जो कि है मृगया। तो उन्होंने बताया देव यथा मृगया ही औपकारिकी न तथा अन्य, यानी मृगया देव यानी हे राजा, जिस तरीके से मृगया औपकारिकी है यानी आपको उपकार करने वाली है, वैसे कोई भी खेल आपको उपकार करने वाला नहीं है। एक तो उससे आप लोगों का मन जीतते हैं, प्राणी जो मरते हैं उससे मांस भक्षण करना भी उनका आसान हो जाता है, उनसे जो पीड़ा हुई है वो दूर होती है, आपका मन भी उल्लसित होता है। और क्या फायदे होते हैं, अत्र ही व्यायाम उत्कर्षात् आपत्सु उपकर्ता दीर्घ अध्वलंघन क्षमो जंघान जवहा। तो उन्होंने कहा कि जो व्यायाम आपका जो होता है उसके कारण आपके जो शरीर है ये शरीर आपके दृढ़ होते हैं, उसकी जो दुर्बलता है वो चली जाती है और दीर्घ बनते हैं आपके शरीर। आप चलते हैं, आप दौड़ते हैं, तो उस दौड़ने के कारण क्या होता है, आप संकट में जब पड़ते हैं तो उस संकट के दौरान सबसे पहले क्या करता है आदमी, तो संकट आता है तो सबसे पहले दौड़ता है, चाहे शारीरिक दौड़ हो चाहे मानसिक दौड़ हो, लेकिन सबसे पहले दौड़ता है। तो उस दौड़ने के कारण संकट के काल में आपको किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए ये भी पता चलता है। और दूसरी बात यह है कि शरीर को व्यायाम भी उस दौड़ने के कारण होता है। आपका कफ अपचयात, कफ दूर होता है, आपका शरीर, आपके जो शरीर का जो पाचकाग्नि है वो प्रज्वलित होता है। बहुत मृगया करने के बाद शरीर बहुत थक जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, तो बहुत ही ये साहजिक चीज है कि आपकी भूख बढ़ती है, आप खाना अच्छी तरीके से खाते हैं, थक जाते हैं तो नींद भी अच्छी आती है। तो ये होता है मेदः अपकर्षात्, आपके शरीर से मेद चला जाता है, निकल जाता है। इसके लिए अंगानाम स्थैर्यम, अंग शरीर के अंगों में क्या आता है, स्थिरता आती है, कार्शता आती है, कार्शस्य लाघव आदिनी, लघुता आती है, कार्शता आती है, आपका शरीर सुकर बन जाता है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ और एक फायदा उन्होंने बताया दशकुमार चरित में, ये वो कि शीत उष्णवात, यानी कि ज्यादा शीत है, उष्णता है या वर्षा ऋतु है, तो इनको सहन करने की ताकत, इसके साथ साथ क्षुध पिपासा यानी कि प्यास और जो आपकी भूख है ये सहन करने की ताकत आप में आती है। ये युद्ध में जाते थे लोग तो बहुत दिनों तक उनको अच्छा खाना नहीं मिला करता था, उनको पानी तक नहीं मिला करता था, तो ये चीज होती है मृगया के लिए जाते हैं तो कि ये आपको ये परिस्थिति का अनुभव होता है और आप ये सब सहन कर पाते हैं। इस तरीके से ये जो मृगया है, ये मृगया आपके शरीर में लाघव लाती है, आपके अग्नि का वर्धन करती है, आपकी सहन शक्ति बढ़ाती है, आपके जो अवयव हैं उन अवयवों को स्थिर करती है, आपको लाघव लाती है, मेद का हरण करती है, आपके मन को प्रसन्न करती है, स्थिरता लाती है, साथ साथ आप जो युद्ध करते हैं उस युद्ध का प्रशिक्षण होता है, आपका उत्साह बढ़ता है, आपकी बुद्धि भी तेज होती है, आपके शरीर का, आपके पेट की जो चर्बी है वो कम हो जाती है। जब आपको जो भय लगता है, जो प्राणी के अंदर जो भय है वो भी आपको अनुभव होता है। आप जब अचूक लक्ष्य करते हैं तो लक्ष्य वेद का आनंद भी आपको मिलता है, आप उछल कूद सकते हैं, आपके शरीर में बहुत ही आसानी से काम करने की सारी शक्ति आ जाती है। तीनों ने भी यही बताया है कि आप मृगया को कृपया विनोद के तौर पे या कोई दूसरी गलत चीज के तौर पे मत लीजिए, व्यसन के तौर पे मत लीजिए, ये एक व्यायाम का ही प्रकार है। इस तरीके से ये जो व्यायाम के प्रकार उन्होंने बताया है, इनमें से सबसे श्रेष्ठ व्यायाम कौन सा बताया है कि मृगया ये सबसे श्रेष्ठ व्यायाम है। धन्यवाद।